बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बच्चियों का अच्छा और इस्लामी नाम रखना क्यों ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं, आपकी तालीमात पर अमल करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपके असहाब हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि इसकी दुनिया भी बेहतरीन हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों, बरकतों और खुशहालियों का नज़ूल हो और आखिरत में भी हमारा ठिकाना अहले बैत और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ ही हो। एक बच्चा या बच्ची जब इस दुनिया में आती है तो सबसे पहला तोहफा जो हम इसे दे सकते हैं वो ये है कि इसके लिए एक प्यारे से नाम का इंतखाब किया जाए, ऐसा नाम जो पुकारने वाले की ज़ुबान को भी मिठास से भर दे और जिसका नाम लिया जा रहा है इस पर रहमतों, बरकतों और नेमतों के नज़ूल का सबब हो, मॉडर्न भी हो, नाम पुकारने में आसानी भी हो और इसका मानी भी खूबसूरत हो। तो ऐसे नाम हमें सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम और सहाबियात के ही मिल सकते हैं, जिनका मानी भी अच्छा है, नाम भी खूबसूरत हैं, पुकारने में आसानी और सबसे बढ़कर ये ऐसे नाम हैं जो गाहे बगाहे हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर भी जारी होते रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो में बच्चियों के लिए ऐसे ही खूबसूरत नाम पेश किए जा रहे हैं। जिन बच्चियों के ये नाम होंगे तो इंशाअल्लाह इन नामों की बरकत से वो जहाँ भी रहेंगी रहमतों और बरकतों का सबब होंगी। माँ बाप के घर में भी, शोहर के और ससुराल के घर में भी और आखिरत में भी अच्छाई वाला मामला पेश आएगा। सबसे पहला नाम है युसैरा। नहायत ही खूबसूरत नाम है। इसका मानी है आसानियाँ लाने वाली, यानी जिस बच्ची का ये नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। जिस घर में होगी इस घर में आसानियाँ आएंगी, जिसके निकाह में होगी इसके लिए आसानियाँ लाने वाली बन जाएगी। दूसरा नाम है शाइमा। शीमा नहीं बल्कि इसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे शाइमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी जो अज़न के कैदियों में कैद होकर आईं। बड़ी उम्र की थी। मुसलमानों ने कैद किया तो उन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश की गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अपनी चादर भी बिछाई और इन्हें फरमाया कि आपके लिए इजाज़त है कि यहाँ मेरे पास रहना चाहती हैं तो यहाँ रहें, अगर वापस जाना चाहती हैं तो वापस चली जाएं। और इनको वापस जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से खादिम भी हमरा से दिए, इनकी खिदमत भी की और इनके साथ बहनों वाला मामला फरमाया। लिहाजा शाइमा नाम को ये फजीलत हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बहन का नाम है। तीसरा नाम है रोज़ा, मतलब है बाग, यानी जिस तरह से एक बाग खुशबूदार होता है, फलदार होता है, और जिस बच्ची का ये नाम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़िंदगी भी खुशबूदार और फलदार बनाएंगे। जान लीजिए कि ये सहाबिया का नाम है। चौथे नंबर पर नाम है साहिबा। आप भी सहाबिया हैं, जबकि इस नाम का मतलब है ताबेदार या फरमाबरदार। बहुत ही प्यारा और मुनफरिद नाम है। पाँचवें नंबर पर नाम है शफा और इसका मतलब है सेहत याबी। जान लीजिए कि सिर्फ इस गरज से ये नाम ना रखें कि इनके मानी अच्छे हैं, बल्कि इनका मकसद ये होना चाहिए कि ये सहाबियात के नाम हैं। ये वो नाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास किए हुए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से बार बार लिए गए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार लिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तब्दील नहीं फरमाया।
छठे नंबर पर नाम है इस्लाम। ये भी नहायत खूबसूरत नाम है। इसका मानी है बुलंद मर्तबे वाली और दर्जे वाली। सातवां नाम है हुस्ना। इसका मतलब है खूबसूरत यानी हुस्न वाली। सहाबिया का नाम है और बहुत ही खूबसूरत नाम है। आठवां नाम है रजा यानी उम्मीद, मतलब उम्मीद की किरण। लिहाजा किसी भी बच्ची की ज़ात में इस नाम का भी बड़ा असर है। तो इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक ताला बच्ची के नसीब जगा देंगे। नवा नाम है रेहाना और इसका मानी है खूबसूरत, कली, गुलदस्ता। जैसे लड़कों का नाम होता है रेहान, तो ये नाम रेहाना इसका मुअन्नस है बच्चियों के लिए और एक नहायत ही खूबसूरत नाम है। जान लीजिए कि रेहाना का मतलब तो हुआ कि फूलों जैसी खूबसूरत, लेकिन 10वां नाम है खौला और इसका मतलब है हिरनी जैसी खूबसूरती। हज़रत खौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थीं और ये ऐसी सहाबियाँ थीं कि इनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में पूरे 2 रुकू नाज़िल फरमा दिए थे। ज़माना जाहिलियत से ही तलाक का जो कानून चला आ रहा था, तो सहाबी हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बदौलत इसमें तब्दीली की गई। ये वो सहाबियाँ हैं कि जब इनके शौहर ने इन्हें कह दिया कि तू तो मेरी माँ जैसी लगती है, तो ये ज़माना जाहिलियत की बहुत ही सख्त तलाक समझी जाती थी कि जिस पर किसी किस्म का कोई रुजू मुमकिन ना होता था। लेकिन जब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के दौरान अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने फरियाद पेश की, तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई और हमने इस कानून को बदल दिया है। और अब क़यामत तक जो कानून बनाया है वो ये है कि जब तक कोई शोहर अपनी ज़ुबान से 3 मरतबा अपनी ज़ौजा को तलाक ना दे दे, तब तक तलाक वाक़या नहीं होगी। सुबहान अल्लाह, नहायत ही बरकत और फजीलत वाला नाम है और ये नाम ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह एक और सहाबिया का नाम था रहीला और इस नाम का मतलब गुनाहों से कूच करने वाली यानी कुफर से कूच करने वाली। तो जब भी कोई कुफर से और गुनाहों से कूच करता है तो यकीनन वो इस्लाम की जानिब ही माइल होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। 12वां नाम है सईदा, 13वां नाम सादिया। इनके मानी मिलता जुलता है यानी अच्छे बख्त वाले, खुश नसीब। लिहाजा बहुत ही अच्छे नाम हैं। अगला नाम है कुर्रतुल आइन, बच्चियों का नाम है और इसका मानी है आँखों की ठंडक, आँखों की रौनक। लिहाजा ये नाम भी अपनी बच्चियों का ज़रूर रखना चाहिए। 15वां नाम है सिद्रा और ये लफ्ज़ सिदरतुल मुंतहा से लिया गया है यानी वो दरख्त जो इंतहा की जड़ में है। ये नाम सहाबियात में से है और इसका मतलब है बेरी का दरख्त। जैसा कि पहले ही बयान किया गया है कि ऐसे नाम जो सहाबा कराम या सहाबियात में से हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार लिए गए और आपने इन्हें पास फरमा दिया, तो ऐसे नामों के मानी तो बिलाशुबा खूबसूरत हैं। लेकिन इन नामों का सबसे बड़ा एजाज़ यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से लिए जा चुके हैं और बारहा कई मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआया कलिमात में भी अपने सहाबियों और सहाबियात के नाम लिए हैं। यानी ये वो नाम हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिली हैं। यकीनन जिन नामों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील नहीं फरमाया और इन्हें पास फरमा दिया, तो फिर रहती दुनिया तक कोई शख्स इन बाबरकत नामों पर एतराज़ कर ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने इस्लाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन इस्लाम को सही तरीके से समझ अता फरमाए और नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन।
या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।